मुझे पता है तुम्हारा मन घबरा जाता है जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हो जाते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े शख्सियत की बात करते हैं और कहते हैं कि वो शख्सियत को ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ज़रूरत पड़ी तो बस एक बार फ़ोन करेंगे और वो हाज़िर हो जाएंगे। जब लोग अपने बड़े बड़े पहचान और पैरवी की बात करते हैं तो तुम घबरा जाते हो, मुझे ये अच्छे से पता है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि इन सब के बीच मैं कहाँ हूँ। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि अभी ये सब कुछ जो उन्होंने हासिल किया है वो अपने दम पर नहीं किया है। अभी तक उन्होंने जो भी हासिल किया है वो उन लोगों ने अपने माता पिता और अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने परिवार वालों के कारण ये सारे सुख सुविधाओं को हासिल किया। अभी तक अपने दम पर उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो तुम्हें तो अपने परिवार का वो चिराग बनना है, वो खुश नसीबी बनना है जो अपने दम पर ये सारे सुख सुविधाएं से अपने परिवार को वाकिफ़ करा पाए। तो इसलिए तुलना वाली बात ही नहीं है। तुलना तो तुमको किसी से करने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। समय आने दो, सब कुछ हो जाएगा, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि एक दिन कोई आ जाएगा और हाथ पकड़कर तुम्हें मेहनत करा देगा और तुम्हें तुम्हारे जीत का पुरस्कार दिला देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो तो तुम ही जिस दिन शुरू करोगे उसी दिन शुरुआत होगा, और जब तुम चाह जाओगे कि बस अब इसे अंत करना है तो हो जाएगा। तुम्हारे चाहने भर की देरी है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति चमत्कार कराने नहीं आएगा। मेहनत करोगे तो आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, रास्ते ज़रूर खुलेंगे। जिन लोगों ने भी तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की है ना कि तुम जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी, तो वो भविष्यवाणी ना उन लोगों ने गलत नहीं की है। दरअसल ना उनको मैंने कुछ ऐसा गलत जानकारी तुम्हारे बारे में दिला दिया कि उन जानकारी को मिलाकर उन्हें वही सारी सूचना तुम्हारे बारे में प्राप्त हो पाई। और ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम उनके मन से हट जाओ। अन्यथा ना उनके मन में ये बात थी कि तुम उनके शत्रु हो। कहीं ना कहीं उनके मन में ना ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी, इसलिए उन्हें के पास ना तुम्हारे बारे में कुछ गलत जानकारी गई, जिसके कारण सब कुछ गलत हुआ और इसलिए तुम्हारे लिए वो गलत भविष्यवाणी भी लेकर आए हैं। इसे सुधारने की ज़रूरत नहीं है। अब जिसको जो मानना है वो मानने दो। उन्हें वही सुनने की इच्छा थी कि तुम जो चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा, और इससे उनके कलेजे को ठंड मिल गई और अब ना उनका ध्यान भी तुमसे हट गया है। तो तुम तो यही चाहते थे ना कि तुम्हारे शत्रुओं का ध्यान हट जाए तुमसे, तो बस हो गया जो तुम चाहते थे। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना घबराने की, ना परेशान होने की ज़रूरत है, और ना ही सुधारने की ज़रूरत है, और ना ही उनके बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब मेरी लीला थी, ये मानो और इन बातों को भूल जाओ। तुम्हारे मन में जो ये बात चल रही है ना कि तुम्हारे बाहर वाले मित्रों के, दफ्तर के लोगों के जो भी नाम पता है, उनका फ़ोन नंबर है तो वो घर वालों को दिया जाए या नहीं, ये इसी चिंतन में तुम डूबे हुए हो ना, तो तुम अपने घर के उस व्यक्ति को दो ना जो सच में तुमसे प्रेम करता है, प्रेमवश तुमसे लड़ाई भी कर लेता है, प्रेमवश तुम्हें ही डांट देता है। वैसे व्यक्ति को दो। वैसे व्यक्ति को देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेम करता है, जो परवाह करता है, उसके पास ये सब कुछ होना चाहिए, और बाकी सबको ये सब बांटने की ज़रूरत नहीं है। और तुम मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, कभी भी तुम्हारे घर वालों के कारण तुम्हें ना बाहर शर्मिंदा होना होगा और ना बाहर वालों के कारण घर पर शर्मिंदा होना होगा। और कोई गलत चीज़ होने वाली होगी ना तो ऐसा मन हटाऊंगा ना मैं तुम्हारा कि तुम उससे अलग हट जाओगे। जैसा कि अभी तुम कुछ लोगों से एकदम अलग हट रहे हो ना, क्योंकि वहाँ कुछ होने वाला है, वहाँ कुछ इतना भयंकर होने वाला है कि तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारे लिए अच्छी है। अन्यथा अगर तुम भी मौजूद रहोगे तो सवाल तो तुम पर भी उठेंगे, और बहुत कड़े सवाल इस बार उठने वाले हैं। जिन लोगों पर उठेंगे तो दूरी बनाकर तुमने जो किया है सब अच्छा किया है। प्रेम करो, पर प्रेम उसी व्यक्ति को जताओ जिससे कर रहे हो। बाकी दुनिया वालों के समक्ष ये सब कुछ नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखो। रात को तुम्हारे कमरे में ना रोशनी ठीक नहीं रहती है, आँखों पर ज़ोर पड़ता है, तो वो ठीक करा लो तुम। रोशनी इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी आँखें बची रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो उसके लिए मुझसे जो चीज़ संभव हो सके मैं वो हर संभव प्रयास करूँगा। अभी 1-2 हफ्ते तक ना व्रत करने के बारे में मत सोचना, उसके बाद शुरू करना।